हमारा जैसे कि टॉपिक है सेक्स एजुकेशन, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन, हाउ टू ओवरकम फोन एडिक्शन, ठीक है, हाउ टू ओवरकम मस्टरबेशन एडिक्शन, ठीक है। तो अगर किसी बंदे को SEX सेक्स नाम से चिढ़ है, सेक्स नाम से नफरत, या वो समझता है ये कोई बुरी चीज़ है, इसको सीखना नहीं चाहिए या इन चीज़ों को समझना है, जो वो आउट हो सकता है। उसको परमिशन है कि वो सेशन से आउट हो जाए, एंड अगर उनको चाहिए तो उनकी जो फ़ी है उनको रिटर्न कर दी जाएगी। बट आई एम अ टीचर, एंड मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, मेरा जो फर्स्ट सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट सेमिनार था जो भी हुआ था, इट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि उस पर बात कोई नहीं करता था, ठीक है। और इसकी जो नीड है, जो ज़रूरियात है या इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंशाल्लाह आज मैं आपको इस सेशन में चीज़ों पे बात करेंगे बेसिकली, ठीक है। 3 चीज़ों में से नंबर 1 चीज़ है इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों हमें पता होनी चाहिए, ये सब कुछ, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट हम डिस्कस करेंगे कि मास्टरबेट करने की या फोन एडिक्ट होने की, मास्टरबेट करने की या फोन एडिक्ट होने की क्या वजूहात हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि मास्टरबेट और फोन एडिक्ट के इफेक्ट क्या हैं, हमारे जो साइकोलॉजिकली और फिजिकली क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकते हैं, इससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैं डॉक्टर, मैं साइकोलॉजिस्ट, मेरा काम दवाई देना, मशवरा देना, खाना ना खाना आपकी जिम्मेदारी है। दैट्स नॉट माई हेड। एजुकेशन क्या, सेक्स एजुकेशन इज मीन दैट कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बॉडी के किस हिस्से को टच करना है, बॉडी के किस हिस्से को टच नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन बातें करूंगा, ठीक है। किसी को अगर कोई मसला है तो वो अभी यहाँ से मीटिंग से लीव कर सकता है, बिकॉज मैं टीचर हूँ, मैं सिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, डेप्थ तक जा सकता हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज दैट सेक्स एजुकेशन इज मीन बाय लाइक कि आपको पता होना चाहिए बॉडी के किस हिस्से को टच करना है, बॉडी के किस हिस्से को टच नहीं करना, ठीक है। सेक्स एजुकेशन मीन दैट आपको पता होना चाहिए कि किस बंदे से बच के रहना है, किस बंदे से क्लोज होना है। सेक्स एजुकेशन मीन दैट आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने जेंडर के साथ खुल के बात कर सकते हैं, इट्स राइट, बट अगर आप अपोजिट जेंडर के पास जाते हैं तो वो आपको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट्स बॉडी वांट्स, बॉडी नीड्स, ठीक है। तो सेक्स एजुकेशन मीट दिस, ठीक है। अब आज क्या हो रहा है, आज हम लोग अपने बच्चे को सेक्स एजुकेशन नहीं दे रहे, उसको सेक्स एजुकेशन दे रहा माशरा। आप लोगों को सेक्स एजुकेट कौन कर रहा है, माशरा कर रहा है, ठीक है। हमें सेक्स एजुकेट कौन कर रहा है, माशरा कर रहा है ना, हमें एजुकेट कर रहा है भाई ऐसे। और आज हम मार क्यों खा रहे हैं कि हमारे पास जो थ्योरीज है ना, थ्योरीज वो हमने लोगों से सुनी हुई है, शादी के रात ये होता है, ये हो तो ऐसे होता है, क्योंकि हमारे पास कोई फिलोसफी नहीं है, हमारे पास कोई उसकी थ्योरी नहीं है, हमारे पास कोई उसका कानून नहीं है, ठीक है। क्या पता नहीं होता जिनको जिनको इस चीज के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो हमारे एक एक्सपेक्ट बना देते हैं, वो हमारा एक जहन बना देते हैं। उस जहन की वजह से क्या होता है, बहुत से रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है, बहुत से बंदे मायूसी में चले जाते हैं, ये सब चीजें। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि आप वल्गैरिटी शो करते हो, गंदी फिल्में लगा के बच्चों को दिखाने लगते हो, इसको सेक्स एजुकेशन नहीं कहते। सेक्स एजुकेशन एक लेवल है ना कि आपने जरूर चीजें बतानी है और खुद आपको पता होनी चाहिए, लेकिन हम डॉक्टर से रिव्यू नहीं करते। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास बहुत से रिलेशनशिप के केस आते हैं, ठीक है ना, जिसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, जिनके उनके फिजिकल होने में लाइक वो सही से अपने आप को फ्री नहीं कर पाते, लाइक दिस टाइप, ठीक है। बट नो, अगर हम अपनी सोसाइटी को देखते हैं, अपनी सोसाइटी में इसे बहुत बुरा समझा जाता है कि नो नो दिस इज बैड, दिस इज बैड। नो, दिस इज नॉट बैड। अल्लाह ने एक बॉडी दी है, ठीक है, इंसान को। अगर बीइंग अ मुस्लिम हम देखें, हमें पता होना चाहिए हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको किस तरह हमने यूज करना है। तो खिलौना नहीं है जिसको हमने यूज करना है। मैं फिर बता दूं, मास्टरबेट, पोर्नोग्राफी जहाँ लड़के करते हैं उसी हद तक लड़कियां भी करती हैं, ठीक है ना।